राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महार और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, आज हमारे साथ कांग्रेस नेता राहुल दांगी हैं। राहुल गांधी और राहुल दांगी में कुछ खास फर्क है नहीं। तो आप भी कांग्रेसी हो, राहुल गांधी तो खैर कट्टर कांग्रेसी है ही, लेकिन हमारे जो राहुल दांगी जी है उनके पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर शेयर करते रहते हैं, उनके ट्विटर पर, उनके फेसबुक पर, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि ये राहुल दांगी है कौन आखिर। तो भैया से मेरा कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि ये तो उनके प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि हैं तो उनके साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा, ये तमाम सारी बातें होंगी। प्लस बातें ये भी होंगी कि मध्य प्रदेश की राजनीति को डुबाने में कहीं दिग्विजय सिंह का हाथ तो नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस के लिए डुबा दिया। तो प्रतिनिधि है तो भैया प्रतिनिधि की तरह जवाब देना इनको पड़ेगा। जवाब देइए, आपकी है राहुल भैया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, सभी आपके जो व्यूवर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। जय सीताराम। जय सीताराम से शुरुआत की है। दिग्विजय सिंह लगता नहीं है कि राम जी को मानते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये किसको क्या लगता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी वो भगवान श्री राम जी को भी मानते हैं। और उनके किले में शायद आप गए हैं, उनके किले में मंदिर है। घर से, किले से जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले वो मंदिर में दर्शन करके ही घर से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, राघव जी का मंदिर है, और भगवान को वो पूरी तरह मानते हैं। लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनकी हमने देखी है वो यही है कि कभी उन्होंने राजनीति में धर्म का और भगवान का उपयोग नहीं किया है। नहीं राहुल भैया, ये होता है ना कि यार दिग्विजय सिंह ने कभी भी राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं किया है, ये बात मानने में ठीक ठाक लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह उसका उपयोग करते हैं, इन द सेंस कि यदि उनके आलोचना हो तो वो उनके मंदिरों की बात अभी ठहरा रहे हैं। कहाँ गए थे जब मुख्यमंत्री थे? कहाँ गए थे जब कोई रिपोर्टर या कोई भी? दिग्विजय सिंह भी कभी पूजा करते हुए दिखते नहीं थे राघव जी के मंदिर में। आज उनको जरूरत क्यों पड़ी? सीधी बात यह है। देखिए, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो 2014 के बाद ही आई है। उसके पहले ये सब दिखाने की आवश्यकता थी नहीं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फ़ोटो खींचते हैं, डालते हैं। माननीय राजा साहब ने 6 माह तक नर्मदा परिक्रमा की। मैं भी उस नर्मदा परिक्रमा में सम्मिलित हुआ, कई बार मैं गया। निश्चित रूप से इस देश में एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा की। और उनके मंदिरों की हम बात करें तो जब ना फ़ोटो का ज़माना था, ना ज़्यादा व्हाट्सएप चलता था, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ़ोटो डलते थे, जब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब उनके घर से, किले से वो बाहर जाते थे तो उनके किले के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में वो दर्शन करके ही वहाँ से निकलते थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग उनके यहाँ गए हैं, जितने लोग उनके यहाँ काम कराने के लिए जाते हैं, उन्हें पता है कि आज की स्थिति में अगर वो किले से बाहर निकलेंगे तो वो बिना दर्शन किए भगवान के वहाँ से नहीं निकलते हैं। और इस सब को नहीं तो ये एक सवाल उठता है ना कि प्रपंच तो नहीं रच रहे हैं दिग्विजय सिंह, कहीं ढोंग तो नहीं रच रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है? क्योंकि 1971 से लेकर आज तक सक्रिय राजनीति में है और राजनेता सब कुछ करता है, और अभी 2-3 सालों में जरूरत आन पड़ी कि भैया अब तो भगवान को दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हार निश्चित है। आप बताइए, उनका किला कितना पुराना है? किले के ऊपर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, उनके पूर्वजों की मेहनत है, उनकी मेहनत हो सकती है, लेकिन अभी क्यों जरूरत पड़ रही है उनको कि क्यों उनको किला उनका दिखाना पड़ रहा है? क्यों उनको किले के मंदिर दिखाना पड़ रहा है? देखिए, दिखाना नहीं पड़ रहा है, मंदिर पहले से बने हुए हैं। ना मंदिर आज का है, ना किला आज का है। मंदिर भी पहले से है, किला भी पहले से है, और वो ईश्वर के भक्त भी पहले से हैं। मैंने उन्हें, उनके पुत्र के साथ, मैंने उनके बेटे के साथ, जो हमारे नेता है आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी, उनके साथ मैंने
श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की है, 2 बार मैं उनके साथ गया हूँ। तो पूरा परिवार, ऐसा नहीं है कि माननीय राजा साहब, उनका पूरा परिवार ईश्वर के साथ, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, ये चीज़ उनसे हमें सीखने को मिलती है कि राजनीति और धर्म में एक अंतर है। धर्म की राजनीति वो नहीं करते हैं, पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा, आम जन की धर्म की सेवा। जरूरत जब पड़ती है तब करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी धर्म की, धार्मिक बात, इस तरह की बात उनने करी नहीं। इंसानियत की बात वो करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और आम जन से भी आप पूछेंगे, चाहे राजगढ़ जिले वालों से पूछेंगे, मध्य प्रदेश वालों से या देश वालों से पूछेंगे, तो एक ही चीज़ सामने आएगी कि वो ईश्वर के भक्त हैं, लेकिन कभी राजनीति में उन्होंने धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, पहली चीज़। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो आम जन से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के लिए रात रात को 10 बजे, अभी मैं 4 दिन पहले मिला था, जब मैं रात को 10 बजे मिला था, आम आदमी से जब वो मिलते हैं तो आम जन से मिलने पे उसका काम तो करते ही हैं, लेकिन उससे खाने का भी पूछते हैं, उससे बैठने का पूछते हैं, चाय का पूछते हैं। ये शायद ही किसी नेता में देखने को मिलता होगा। अच्छा, प्रतिनिधि आप उनके रहे हैं, तो आपका ऐसा नहीं रहा कि कभी बदले की भावना से काम किया हो दिग्विजय सिंह ने? कभी ऐसा नहीं रहा अनुभव कि ये नेता तो भाजपा का है, भगा दो इसको किले से, या भगा दो इसके हमारे दरबार से, या भगा दो इसके हमारे ऑफिस से? ऐसा कुछ रहा अनुभव? देखिए, मैं बता दूं आपको, कई भाजपा के लोगों के भी फ़ोन आते हैं कि हमारा काम है, और ये सिर्फ माननीय राय साहब ही करा सकते हैं। तो ऐसे कई नेता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी हैं, जो उनके यहाँ जाते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनके माध्यम से उनके काम होते हैं। और कभी उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं की। मैं भी कभी किसी व्यक्ति को लेके गया, कभी कोई व्यक्ति वहाँ गया, तो बहुत सारे लोग मुझे भाजपा ही वहाँ मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, उनके यहाँ मिलते हैं। और कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि आप भाजपा के हो, कांग्रेस के हो। वो सिर्फ काम करने में उनकी जो है, काम करने की जो भावना है वो काम आम जन करते के। हैं तो दिग्विजय सिंह जीत जाते हैं, कांग्रेस नहीं जीतती है। ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये बैलेंसिंग वाला पार्ट है? देखिए, ऐसा नहीं है, समय की बात है। कांग्रेस, इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है, 2014 से पहले देश में सरकार रही है, प्रदेश में भी सरकार रही है। समय रहता है, किसी चीज़ का समय है। अभी मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन आपको कहानी पता है क्या कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा चुनाव में हुई है। तो ये समय की बात है। उससे पहले हर व्यक्ति मोदी 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 वाली बात कर रहा था, अब मात्र 239-40 सीटों पे हो रह गए। नहीं तो आप तो 100 पर रह गए। देखिए, हम नहीं नहीं, 100 भी, सॉरी, 99 पर रह गए। 99 पे है, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा है। कांग्रेस की सीटें तो बढ़ी इसमें है। खुशी है कांग्रेस की? ये नहीं है कि कभी हम तो इतनी पुरानी पार्टी है, हम तो हमारे ईगो पर ले ले, आप ईगो पर नहीं लेते अपने? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ईगो पे भी ले रही है, लेकिन क्या है, देश में भ्रमित करने वाली जो जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस देश में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप से कॉपी करके और मैसेज जो है चलते हैं। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं चलाया? मैं तो ये बोलता हूँ, फायदा बीजेपी ले रही है, आप लोग क्यों नहीं ले पाए? मैंने शुरुआत में ही कही है कि हम माननीय राय साहब के जो है, वो हमारे नेता हैं, माननीय राय साहब, और उन्होंने कभी नहीं सिखाया। लंगड़े घोड़े बोल दिया उनको तो राहुल गांधी ने। अरे भले नाम लेके नहीं बोला, लंगड़े घोड़े तो केवल आप बोलोगे ना, तो मैं तो ऑन कैमरा बोलने को तैयार हूँ। आप तो युवा नेता हो। लंगड़े घोड़े की जो उपाधि दी थी राहुल गांधी ने, वो तो केवल और केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की थी। देखिए, आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर कांग्रेस में कोई नेता है, या भारतीय जनता कांग्रेस, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों पार्टी की राजनीति में, इस मध्य प्रदेश की राजनीति में सर्वाधिक अगर सक्रिय कोई नेता है तो वो माननीय राय साहब श्री दिग्विजय सिंह जी हैं। तो लंगड़े घोड़े कैसे बोल दिया उनको? ऐसा नहीं है, लंगड़े घोड़े का अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं। आप समझा दो मुझे। लंगड़े घोड़े का अर्थ वो है कि जो बूढ़े हो चुके हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अभी कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है, अभी सारे प्रदेशों में, अभी ये लंगड़े घोड़े क्या है, हाँ, ये वही मुझे मैं बताना समझा चाह दो। रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। इसमें यही लोगों को छांट रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो कांग्रेस का ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो दोनों साइड पैर लटका के अपने बैठा है। जो दोनों साइड पैर लटका के बैठा है वो लंगड़े घोड़े हैं, उन्हें घर बिठाने का टाइम आया है। ये माननीय राहुल गांधी जी ने बोला है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला। हम तो ये बोलेंगे दिग्विजय सिंह जी, जो हीरे की परख होती है वो तो जोहरी को ही होती है, और आप तो जोहरी माने जाते हैं राजनीति के। तो राहुल भाई हमारे बगल में खड़े हैं, उनको देखिएगा जरा,
है, सूट बूट पहन के बढ़िया युवा नेतृत्व है, क्योंकि हर सवाल के बेबाकी से जवाब दिए हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।